सो वेल मेरे अंडर पंटर सो कैसे हो यार आप लोग। आई होप आप सब लोग चकाचक होंगे। सो दोस्तों आज यार हम लोग आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ वापस। सो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों की ये सुपर 100 की सीरीज चल रही है, जिसमें यार कि मैं आप लोगों को पूरा पूरा सुपर 100 का सिलेबस कवर करवाने वाला हूँ। दोस्तों ये जो आज हम लोगों की वीडियो होने वाली है वो केमिस्ट्री का आज का ये लास्ट चैप्टर है और ये अंतिम वीडियो है। इसके बाद यार पूरी पूरी मैंने आप लोगों की केमिस्ट्री कवर करवा दी है। आप लोग मेरे चैनल बेटू स्टडी पॉइंट यानी कि इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी 2024 सुपर 100 प्लेलिस्ट। उसमें पूरा पूरा मैंने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है केमिस्ट्री का। अब यार हम लोग कल से फिजिक्स की ओर मूव करेंगे, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम लोग यार जैसा कि जो बच्चे चैनल से जुड़े हैं उनको पता है कि तत्वों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें यार मैंने आपको 30 क्वेश्चन बता दिए थे, ठीक। ये महामैराथन वीडियो होने वाली है, इसमें मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक। तो चलिए यार टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए देखिए देखिए बच्चों, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट होगा आप लोगों का। ये इसमें ज़्यादा आप लोगों को समझाने वाला चीज़ नहीं है ये। इसमें आप लोगों को याद थोड़ी ज़्यादा करने पड़ेगा, ठीक। देखिए 30 में क्या बोला गया है यार, ये आप लोगों का HW था, तो मैं इसका राइट ऑप्शन बताता हूँ कि आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति घटती है, या तो फिर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। सी में बोला गया है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, या तो फिर ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये आप लोगों को बताना था। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन जो आप लोगों को था तो वो सी नंबर था, ठीक। चलिए ये आप लोगों को मैंने HW दिया था। जो बच्चे इसका सही आंसर बताए थे यार उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। वो ऐसे पढ़ते हैं। अब देखिए 31 में क्या बोला रहा कि आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व को कहे जाते हैं। इसको भी मैंने आपसे पूछा था, तो उसको क्या कहे जाते हैं बच्चों। तो यार इसका बहुत सारे बच्चों ने इसका राइट ऑप्शन दिया। तो जो इसका यार आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, निष्क्रिय तत्व कहते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए 32 क्या है। अब 32 आप लोगों को बताना है, ठीक। इधर से अब 32 में क्या बोला गया है, सबसे पहले प्लेटिनियम की उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला कौन था। डेवी था, न्यूलैंड था, या तो फिर डोबेनाइरर था, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों बताइए आप लोग इसको कौन था वो, ठीक। तो यार इसका जो आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा 32 का राइट ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों, डोबेराइनर हो जाएगा, ठीक। डोबेराइनर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आप लोगों को बताना है कि डोबेराइनर के त्रिक नियम में कौन कौन से तत्व शामिल थे इनमें से, ठीक। डोबेराइनर का त्रिक नियम आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक। जो इन दोनों तत्वों का अणुभार होता है वो इसके बराबर होता है, ठीक। बीच वाले तत्व के बराबर होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक। तो चलिए बताइए कि इनमें से कौन से तत्व थे वो। बेरिलियम मैग्नीज, या तो फिर कैल्शियम था, या तो फिर कैल्शियम स्कैंडियम, या तो फिर बेरिलियम था, फ्लोरीन क्लोरीन बेरिलियम था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एस था। बताइए क्या था। चलिए बताइए जल्दी बताइए बच्चों क्या था इसका राइट ऑप्शन। तो क्या था इसका राइट ऑप्शन, बी नंबर, ठीक। आप लोग यार बस एक बार वीडियो देखिए और अपने से आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक। आप लोगों को बस यही करना। अब देखिए आप लोगों का जब पेपर होगा ना, उसके जिस दिन पेपर की डेट है आप लोगों की, उससे यार 2 दिन पहले आप लोगों को मेरी पूरी वीडियो देखना है। उसमें से आप लोगों को यार पूरा पूरा रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से, ठीक। 2x करके आप लोगों को देखना है, लेकिन ज़रूर देख के जाना, ठीक। चलिए देखिए इसमें क्या बोला गया है कि क्लोरीन बेरिलियम और आई के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः ये आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः ये है। तो ये किस समूह के हैं, ठीक। किस समूह के हैं। कौन से त्रिक नियम नहीं है, त्रिक है, तो फिर अष्टक के सिद्धांत पर आधारित है। ये सभी उत्तर सत्य हैं। बताइए चलिए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। बताइए बच्चों, आप लोगों को इसका राइट ऑप्शन बताना है 34 का। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, क्या हो जाएगा बच्चों बताइए। 34 का बी हो जाएगा, ठीक। त्रिक नियम, डोपेराइनर का त्रिक नियम का ये पालन करता है, ठीक। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। यानी कि देखिए जो ये और ये होगा, ठीक। इन दोनों को अगर आप लोग लेंगे और जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो इसके बराबर आएगा। किसके बराबर, इसके बराबर आएगा, ठीक। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि इन दोनों को आप लोगों को प्लस करना है और जितना आएगा उसमें 2 का भाग कर देना है, तो आप लोगों को ये वाला आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक। ये होता है डोबेराइनर का त्रिक नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 के बाद 35 में क्या बोला गया है यार कि आवर्त सारणी में प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा। किस वैज्ञानिक का प्रारंभिक विकास में सबसे ज़्यादा योगदान रहा। डोबेराइनर का, मोजले का, मैडलिफ का, या तो फिर न्यूलैंड्स का, किसका था बताइए। 35 का आप लोगों को बताना है। तो किसका था, मैडलिफ का। सबसे पहले मैडलिफ की आवर्त सारणी प्रस्तुत की गई, ठीक। चलिए प्रारंभिक विकास में, ठीक है बच्चों।
अब देखिए, मैडलिक की आवर्त सारणी में कितने तत्वों को उचित स्थान पर रखने पर कठिनाई उत्पन्न हुई? कितने तत्वों को, मतलब कौन से तत्व, भारी तत्व को, हल्के तत्व को, कम भारी तत्व को, या तो फिर कम हल्के तत्व को? बताइए बच्चों, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। 36 का आप लोगों को बताना है, तो 36 कौन सा हो जाएगा, भारी तत्वों को। अब देखिए यार, अब आज ये फिजिक्स की क्लास में पूरा पूरा आप लोगों को 100 क्वेश्चन करवाऊंगा 100 महामैराथन वीडियो में। इसके बाद यार कल से हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, पूरा उसका पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इस प्रकार का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। चलिए, तो आप लोगों को फिजिक्स की क्लास में जरूर जुड़ना है, ठीक, नेक्स्ट वीडियो से। अब देखिए 37 में क्या बोला गया है कि आवर्त सारणी में BSIGEAS SB TE तथा PO क्या है, धातु है, अधातु है, गैस है, उपधातु क्या है बच्चों, बताइए। 37 का आप लोगों को बताना है, तो क्या है ये, उपधातु है, ठीक। धातु अधातु में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बता दिया रहा, ठीक। चलिए, अब आते हैं 38 में। 38 में क्या बोला गया है कि देखिए यार, ये कोई एक तरीके से समझाने लायक क्वेश्चन नहीं है जिसको मैं आप लोगों को समझा दूं। देखो, इसमें एक प्रकार से पूरा थ्योरिकल क्वेश्चन है, यानी कि इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए, निम्न में से कौन धातु क्षार धातु नहीं है, कौन सा जो क्षार है वो धातु नहीं है, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम, ठीक, रुबिडियम। तो बताइए, आप लोगों को बताना है कौन सा होगा, कौन सा क्षार धातु नहीं है। 38 का बताइए, जल्दी बताइए बच्चों, तो कौन सा होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा, ठीक, Mg। चलिए, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो 39 में क्या बोला है बच्चों आप लोगों को कि समूह के नीचे की ओर तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस प्रकार बदलती है। तत्वों में नीचे की ओर किस प्रकार तत्वों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बदलती है, बढ़ती जाती है नीचे की ओर से ना, नीचे की ओर से, ठीक, बढ़ती जाती है फिर बदलती जाती है। देखिए यार, आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन को याद रखना है, और किसमें क्या होता है, बढ़ता है घटता है, नहीं तो यही बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक। फिर बदलती जाती है, समान रहती है, क्रम कोई क्रम नहीं है। बताइए, चलिए 39 का जल्दी बताइए, तो क्या होगा, बढ़ती जाती है, ठीक, इसका बढ़ती जाती है मेरे अंटर पंटर, ठीक। चलिए, अब देखिए 40 में क्या बोला गया है कि सोडियम की परमाणु संख्या, देखिए सोडियम की परमाणु संख्या 10 है, तो इसकी आवर्त संख्या होगी, आवर्त संख्या क्या होगी आप लोगों को बताना है, 3 होगी, 8 होगी, 2 होगी, 18 होगी। इसका नियम तो आप लोगों को पता होगा ना, तो चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन 40 का। तो 40 का क्या होगा सर, 2 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 के बाद 41 में हम लोग आते हैं। 41 में क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व मेडलिफ के समय ज्ञात नहीं था। बोरान नहीं था, एल्यूमिनियम नहीं था, गैलियम नहीं था, सिलिकॉन नहीं था। कौन सा नहीं था बच्चों, बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, 1 2 3 मेरे अंटर पंटर, जल्दी बताइए। तो कौन सा नहीं था सर, गैलीलियम नहीं था, ठीक, गैलियम नहीं था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 42 में क्या बोला गया है, 42 में बोला गया है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण धर्म समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं समस्थानिकों में। देखियो, समस्थानिक में क्या होता है यार, समस्थानिक में, समस्थानिक समझिए, पहले इसका नाम समझिए, समस्थानिक। समस्थानिक यानी कि उनका क्या होगा, क्रमांक समान होगा, स्थान समान होगा, क्रमांक समान होगा, ठीक। और समभारिक, भारिक, भारिक यानी कि भार, भार यानी कि द्रव्यमान समान होगा, ठीक। यानी कि देखिए, समस्थानिक में स्थान यानी कि क्रमांक समान होगा और द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा, ठीक। और समभारिक में भार यानी कि द्रव्यमान समान होगा और क्रमांक भिन्न भिन्न होगा, ठीक। तो ये समस्थानिक है। तो इसमें क्या बोला है, धर्म तो समान मतलब स्थान समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तो क्या होगा, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक। बी हो जाएगा इसका। 42 का क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब देखिए, किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, अब बताइए क्या एक समान है, भिन्न प्रकार का है, अस्थायी है, सभी कथन सत्य हैं। 43, बताइए क्या हो सकता है इसका। तो क्या होता है यार, देखिए किसी भी समूह का इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, एक समान होती है, ठीक ना। कोई भी जो समूह होता है वो इलेक्ट्रॉन एक समान प्रवृत्ति में त्यागता है, ठीक। अब देखिए 44 में क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा समूह मेंडेलीव के समय ज्ञात नहीं था, ठीक, ज्ञात नहीं था। बताइए, हेलोजन नहीं था, क्षार धातुएं नहीं थी, क्षारीय मृदा धातुएं नहीं थी, उत्कृष्ट गैसें नहीं थी। किसके समय पर सर, मेंडेलीव के समय पर। बताइए, चलिए 44 का आप लोग बताना, तो कौन सा उत्कृष्ट गैसों यानी कि लास्ट के समूह 18वें समूह का नहीं था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 45 में क्या बोला गया है, 45 में बच्चों बोला गया है कि निम्न में से कौन सा हेलोजन समूह का सदस्य है। हेलोजन समूह का बोरान, ब्रोमीन,
इसके बाद फिर बेरिलियम, बेरियम, ठीक। बताइए। तो देखिए यार क्या होता है, हेलोजन क्लोरीन हो गया हेलोजन समूह के तत्व, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इस प्रकार से हेलोजन समूह के तत्व बढ़ते जाते हैं, ठीक। तो कौन सा सदस्य है, तो कौन सा हो जाएगा आप लोगों का ब्रोमीन, राइट ऑप्शन 45 का हो जाएगा। सॉरी बेरियम हो जाएगा, ठीक है ना, बी आर होता है बेरियम, ठीक। चलिए राइट, चलिए चलिए 45 का देख लीजिए, ठीक। हम लोग अब आ जाते हैं यार 46 में। 46 में क्या बोला है कि अभी तक तत्वों की संख्या ज्ञात कितनी है। अरे इसको तो आप लोगों को पता होगा, बताइए चलिए क्या कितनी है, 118, ठीक। इजी क्वेश्चन, इजी पीजी है सर। सर क्या है सर, इजी पीजी है, ठीक। अब देखिए 47 में क्या बोला है बच्चों कि निम्न में से किस तत्व में, किस तत्व के लिए मेंडलीव ने अपनी सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था। कार्बन के लिए, सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए, लेड के लिए, बताइए। चलिए 47 का आप लोगों को बताना। तो किसके लिए छोड़ दिया था, लेड के लिए। किसके लिए बच्चों, लेड के लिए खाली स्थान छोड़ दिया था, ठीक। किसने, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए 48 में क्या बोला गया है कि आवर्त सारणी में, अब देखिए यार इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आवर्त सारणी में समूह में, आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, स्थिर रहती है, बढ़ती है, घटती है, तो फिर कभी बढ़ती है कभी घटती है, बताइए। 48 का आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता सर, स्थिर रहती है, ठीक। कहाँ से, आवर्त सारणी में समूह ऊपर से नीचे जाने में, किसकी, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की, ठीक। चलिए अब देखिए 49, देखिए 49 में क्या बोला गया है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है, बताइए। समूह कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है, दोनों कहे जाते हैं, इनमें से कोई नहीं कहा जाता, क्षैतिज कतार, ठीक। बताइए चलिए 49 का तो कौन सा हो जाएगा सर, आवर्त कहे जाते हैं, ठीक। चलिए 50 देखिए, 50 में क्या बोला गया है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी की प्रथम कमी क्या थी। ऑक्सीजन को सही स्थान नहीं दिया गया था, हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं था, क्लोरीन का उचित स्थान नहीं था, या तो फिर नाइट्रोजन का उचित स्थान नहीं था। बताइए बच्चों 50 का क्या होगा। तो किसका सही स्थान नहीं था बच्चों, हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं था, ठीक। चलिए हेलो, चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक। 50 हुआ हमारा। इक्यावन में क्या बोला गया है, इसमें बोला है बच्चों कि निम्नांकित तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की क्रियाशीलता का क्रम कौन सा सही है, ठीक। आप लोगों को इसमें से बताना है। देखिए जिसकी ओर मुंह खुला होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक। तो आप लोगों को अब इनमें से राइट ऑप्शन बताना है। चलिए ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बताइए चलिए। बताइए अंटर पंटर, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, बताइए बताइए जल्दी बताइए बच्चों। क्या होगा यार इसका राइट ऑप्शन, तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ी जूम आउट इन कर लिया जाए, ठीक। चलिए देखिए 52, देखिए 52 में क्या बोला गया है कि Cl2O7 के गुण क्या है। ये अम्लीय है, अधिक अम्लीय है, प्रबल अम्लीय है, प्रबल भस्मक है, क्या है बताइए, जल्दी बताइए 52 का क्या होगा। देखिए ये जो होते हैं बच्चों, ये होते हैं प्रबल अम्लीय, ठीक, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों को यार अगर वीडियो धीमी लग रही हो तो आप लोग 2x में करके भी देख सकते हैं, ठीक। अब चलिए देखिए ये तत्व दिए गए हैं, ठीक है ना। एवं आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त पर स्थित है, किस आवर्त के तत्व हैं, किस आवर्त के तत्व हैं आप लोगों को बताना है, ठीक। तीसरे आवर्त के, दूसरे आवर्त के, चौथे, या तो फिर प्रथम चौथे, किस आवर्त के हैं बताइए। तो किस आवर्त के हैं बच्चों, राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तीसरे आवर्त के हैं, ठीक। आप लोगों को यार पूरा पूरा अपने माइंड में कंठस्थ इसको कर लेना है, ठीक। चलिए अब बताइए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नियॉन किस आवर्त के तत्व हैं, पहले आवर्त के, तीसरे। आप लोग यार आवर्त सारणी एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बताइए। और यार आप लोगों को 30 तक तत्व का नाम तो आप लोग जरूर याद करके रखिए, ठीक। चलिए अब देखते हैं 54 का, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। तो यार जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरे आवर्त, ठीक। चलिए 55 देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि देखिए तत्व XCl2 वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व किस समूह के अंतर्गत होगा, बताइए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, किस समूह के अंतर्गत होगा, जल्दी बताइए बच्चों 55 का, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, Mg हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, Mg इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए आगे
अब देखिए 56 में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि आवर्त में इलेक्ट्रॉन परित्याग करने की प्रवृत्ति कैसे होती है, बताइए।